Hello students, here Shilpi Saini from Suraj School Bhiwadi, PGT English. English Alive, Class 7. Poem number 3, We Are the Music Makers by Arthur William Edgar. Okay. This poem you are about to read is dedicated to artists, poets, writers and musicians. Okay. Who may not have been very successful in their lives. The persons who are not successful but they are artists, poets, writers and musicians. Okay. And nonetheless their visionary creations led to great social changes. और उनका जो विजनरी था वो सोशल चेंजेस के लिए भी मतलब कि अच्छा उन्होंने लिखा था, बहुत ही अच्छा लिखा था, जिससे सोशल चेंजेस पॉसिबल थे. ठीक है ना, जो भी उन्होंने लिखा था. वी आर द म्यूजिक मेकर्स. हियर म्यूजिक मेकर्स, व्हाट डज इट मीन? म्यूजिक मेकर्स मीन्स आर्टिस्ट सच एज म्यूजिशियंस, पेंटर्स, राइटर्स एंड पोएट्स. ओके, दैट इज व्हाट म्यूजिक मेकर्स. And we are the dreamers of dreams. Now he is saying that dreamers of dream, जो हम ही हैं जो कि स्वप्न देखते हैं. ठीक है, स्वप्न देखने वाले भी हम हैं, स्वप्न को देखने वाले भी हम ही हैं. Wandering by lone sea breakers. Lone means here what? Unfrequently or and remote. And sea breakers, big sea waves, जहाँ पर sea waves आती है. ठीक है, especially at the point where they are just reach the shore. ठीक है, किनारे पर शी बेकर्स. ओके, बिग सी वेव्स, जहाँ पर बड़ी बड़ी सी वेव्स आती है, लहरें आती हैं, यहाँ उनके बारे में बात हो रही है. एंड सिटिंग बाय डेसोलेट स्ट्रीम्स. और डेसोलेट मीन्स एम्प्टी ऑफ पीपल, निर्जन, जहाँ पे कोई ना आता जाता हो. वर्ल्ड लॉसेस एंड वर्ल्ड फॉर शेकर्स. वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फॉर शेकर्स. वर्ल्ड लूजर्स भी वहाँ हैं. ठीक है, और वर्ल्ड फॉर शेकर्स. फॉर शेकर्स मीन्स people who are very powerful, okay, who have ability to do something. On whom the pale moon gleam, जहाँ पर वो येलोइश, पेल मीन्स येलोपन, येलोइश मून जो है वो ग्लेम कर रहा है, फेंटली, हल्का हल्का शाइन हो रहा है. Yet we know the movers and shakers of the world forever it seems. Movers and shakers, पावरफुल लोग. ठीक है, पीपल विद अ लॉट ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस. तो इस तरीके के लोग हैं. यहाँ पर ये कह रहा है हम ही लोग हैं जो म्यूज़िक मेकर्स है. वी आर हियर म्यूज़िक मेकर्स. और हम ही हैं जो स्वप्न देखते हैं और उनको रिक्रिएट करते हैं अपने लिटरेरी पोर्शन में. ठीक है, एंड वंडरिंग बाई, और हम ही हैं जो इधर उधर मतलब घूमते भी हैं. ठीक है, सी शोर के पास. एंड सिटिंग बाई डेसोलेट स्ट्रीम्स, वहाँ बैठते भी हैं. और हम ही हैं जो कि वर्ल्ड लूजर्स भी हैं, जो कि हमने आगे सक्सेस नहीं देखी. वर्ल्ड शेकर भी हैं, यानी कि हम वर्ल्ड के मतलब पावरफुल तरीके से वर्ल्ड को शेक भी कर सकते हैं. वी हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस. वर्ल्ड शेकर, पीपल हु गिव अप समथिंग वैल्यूएबल. ठीक है, फिर ये कह रहे हैं ऑन होम द पेल मून ग्लीम, और वो जो येलोइश मून है वो हल्की हल्की चमक के साथ चमकता भी है. वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स. हम ही हैं जो समाज को मूव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रभावित करते हैं. ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स, हमेशा संसार को हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. यानी कि ये जो आर्टिस्ट है, पोएट्स है, राइटर है, म्यूजिशियन है, ये सब क्या है? ये जो है समाज में जो देखते हैं उसको लिखते हैं. दैट इज़ लिटरेचर. लिटरेचर इज़ व्हाट? इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी. जो देखा इन्होंने वो सारा इन्होंने लिखा, फिर इसके बाद उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है. लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये लोग इतने फेमस नहीं हो पाते हैं. तो वही कह रहे हैं, ये पोएम उन्हीं लोगों को डेडिकेट कर रही है कि हम ही हैं जो कुछ कर रहे हैं, वो हम ही हैं. हम ही हैं जो हम करते हैं, हम ही हैं जो देखते हैं समाज में बुराई और उसके बारे में लिखते हैं. फिर आगे की जनरेशन जब उसको पढ़ती है तो समझती है तो उनको पता चलता है. ओके ओके, नाउ from before reading next stanza, we will go through these terms so that it will be easy for you. निवेश जो है वन ऑफ द एंशियंट सिटीज़ ऑफ अपर मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया की एक ऊपर की सिटी थी, मॉडर्न डे में ये इराक में है. इट वाज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड फॉर अबाउट 50 ईयर्स. ओके, अंटिल 612 BC. ओके, तो ये काफ़ी लार्जेस्ट सिटी थी उस समय वर्ल्ड में. एंड देन द वर्ड बेबल. बेबल रेफर्स टू द मैथोलॉजिकल टावर ऑफ बेबल इन द सिटी. ये कोई बेबीलोन सिटी में कोई मैथोलॉजिकल टावर था
ठीक है. इट इज़ बिलीव्ड दैट बेबीलोनियंस वांटेड टू बिल्ड अ टावर विद इट्स टॉप इन द हेवन. और ऐसा माना जाता था कि बेबीलोनियंस जो थे, जो वहाँ के लोग थे, वो ऐसा टावर बनाना चाहते थे जिसका टॉप जो है ऊपर हेवन में जाए. God disrupted the work by causing people of being speaking in different languages. God ने इस वर्क को डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि लोग जो है कई भाषाओं में बोलते थे और ये कन्फ्यूज़न होती थी, और जिस वजह से ये काम पूरा कभी नहीं हो पाया. These are the word meanings. We will discuss it. Okay. Now, with wonderful deathless deities. अब ये कह रहे हैं deathless. Deathless means what? You can see here deathless, immortal, never dying. Okay. Never dying, immortal deities. Short simple songs, fabulous, extraordinary, trample to step heavily and carelessly on something and damage it. Okay. Now we will just go through with wonderful deathless deities. Deathless का क्या बताया मैंने? Immortal, never dying, जो कभी नहीं मर सकते. Deities मतलब छोटे छोटे गाने, वो गाने वो कभी समाप्त नहीं हो सकते. वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज़. जो सिटीज़ नष्ट हो चुकी, जो हमारे समाज में नहीं है, द थिंग्स विच आर नॉट इन द एग्जिस्टेंस नाउ, बट थ्रू द song they are deathless. There is no death. Okay, we will read it for a long time. We have been reading and we will read it. Okay, हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये एक तरीके का संसार हमारे सामने क्रिएट हो जाता है. we have power to create the great cities which have been destroyed yet. मतलब जो राइटर्स है, पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके पास ये पावर है उस तरह की चीज़ों को दोबारा से हमारे सामने डेथलेस के तरह प्रेजेंट करने की. द टाइमलेस सॉन्ग्स अबाउट द एंशिएंट सिटीज़ आउटलिव द एक्चुअल सिटीज़ विच प्रोवाइड द सब्जेक्ट फॉर द सॉन्ग. जो टाइमलेस सॉन्ग्स एंशिएंट टाइम के, वो हमें आज सब्जेक्ट देते हैं कि इसके ऊपर हम लिख सकते हैं. वी नीड ओनली व्हाट? टेक्स्ट. वी हैव ऑल द थिंग्स. रामायण, महाभारत, इस तरह की जो भी चीज़ें, या जो भी पुरानी चीज़ों की सभ्यता थी, जो भी पुरानी चीज़ें थी, हम उसके बारे में लिख सकते हैं एंड वी कैन प्रेजेंट इट बिफोर यू. एंड आउट ऑफ अ फेबुलस स्टोरी. फेबुलस मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज से हम उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं. वी फैशन एंड एम्पायर्स ग्लोरी. और फैशन मतलब क्या है? यहाँ पे जो चीज़ें चलन में, प्रचलन में, तो हम जो है पूरी की पूरी एम्पायर को, पूरे साम्राज्य के जो भी ग्लोरी है, जो भी उसका गौरव है, उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के थ्रू, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू. ठीक है. वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन. एक मैन जो कि इस चीज़ को ड्रीम करता है और उसमें प्लेजर फील करता है, तो वो आगे जरूर बढ़ता है अपने उस लिटरेरी पीस के साथ जो उसने लिखा है, और डेफिनेटली वो सक्सेस जरूर पाता है. एंड थ्री विद द न्यू सॉन्ग्स मेजर्स कैन ट्रैम्पल एंड एम्पायर डाउन. फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड थ्री विद द न्यू सॉन्ग्स मेजर्स कैन ट्रैम्पल. ये सारी चीज़ें जो है, जो चीज़ें प्रॉपर ना हो, ये पूरे एम्पायर को डाउन कर सकती हैं. ठीक है. एंड थ्री विद द न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन. उस पूरे के पूरे एम्पायर को ये डाउन कर सकती है, समाप्त कर सकती है. ठीक है. ट्रैम्पल स्टेप हैविली. वी इन द एजेस लाइंग इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ. हम इस तरह के एज में जहाँ पर झूठ है, ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें पास्ट की जो भी चीज़ें थी वो अर्थ में बरीड हो गई हैं, दफन हो गई हैं. ओके. बिल्ट निवेश विद अवर शाइनिंग एंड बेबल इटसेल्फ विद अवर मर्थ. हमने क्या किया? बिल्ट किया. किसको? निवेश को. निवेश मैंने आपको बताया था, एंशिएंट सिटीज़ ऑफ अपर मेसोपोटामिया एंड ओके, एंड दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. बेबल क्या था कि एक ऐसा रेफर करता है एक मिथोलॉजिकल टावर को जो कि बेबीलोनियंस का था, जो भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है ना. तो ये भी हमने क्रिएट किया, हमने बिल्ड किया. कैसे? लिटरेचर से. मर्थ मीन्स हैप्पीनेस, लाफ्टर, खुशी. लाफ्टर से और हैप्पीनेस से हमने इसको भी एक्सप्लेन किया. एंड ओवर थ्रो देम विद प्रोफेसिंग टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ. और फिर हमने इसको ओवरथ्रो कर दिया, इसको चेंज कर दिया. दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड, चेंज्ड, तब्दील हो गया, चेंज हो गया. विद देम विद प्रोफेसिंग टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ. अभी कह रहे हैं कि चेंज हो जाता है कंप्लीट तरीके से. प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी. द थिंग्स विच इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर एंड वी बिलीव दैट स्ट्रांगली. ओके. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी उनकी प्रोफेसी थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो जाता है. टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ फॉर ईच एज इज ड्रीम दैट इज डाइंग. प्रत्येक एज एक सपना है जो कि समाप्त हो रहा है. एज मतलब एरा मतलब युग. जो ये समय है दैट इज़ एंडलेस. ओके. इसका कोई अंत नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है. और हर समय, हर वक्त, हर सभ्यता
एक जो है ड्रीम है, स्वप्न है, पोएट यही कहना चाह रहा है, इट इज़ अ ड्रीम, और ये समाप्त हो रही है, मर रही है, और वन दैट इज़ कमिंग टू बर्थ, और एक ऐसी है जो कि बर्थ में आ रही है। बर्थ में कैसे आ रही है? क्योंकि उसको लिखा जा रहा है, उसके ऊपर जो है हम उसको आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट या फिर एज अ राइटर, एज अ पोएट हम उसके बारे में लिख रहे हैं, तो उसका जन्म भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आर्ट इन शेपिंग हिस्ट्री एंड रिलीजन। इधर हियर means the poet has given power to the art to give shape, okay, to history and religion, okay, through that we just come to know about the things which are in the past, जो past की चीज़ें थी हम उसके बारे में अवगत होते, हमें पता चलता है, we come to know about the things which had taken place in past, that had been buried in past, we are now able to see that, imagine that, and they have created a new world of stories, new world of mythologies, okay, they means यहाँ पर राइटर, पोएट्स, ओके, उन लोगों ने पास्ट की जो भी फैबुलस स्टोरीज थी उनसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ें ली और अपने टेक्स्ट के साथ उसको एक वंडरफुल तरीके से हमारे सामने एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, हम उसको देख सकते हैं। जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये भी कह रहे हैं जो सक्सेसफुल नहीं है लेकिन उन्होंने लिखा तो है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लिटरेचर एंड दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बिफोर अस इन अ वेरी गुड मैनर, एंड वी कैन सी, वी कैन वॉच, वी कैन फील द थिंग्स ऑफ द पास्ट दैट हैज़ बीन बरीड on the of the earth, okay, that has been buried past of the earth, जो कि अर्थ के पास में दफन हो चुकी है, हम उसको आज भी देख सकते हैं। हर आज मर रहा है, मतलब हर आज, एवरी डे इज अ पार्ट ऑफ डिके, एवरी डे इज अ पार्ट ऑफ डिके, एंड द नेक्स्ट दैट देयर इज, इफ समवन इज राइटिंग समथिंग देन इट मीन्स दैट देयर इज बर्थ अगेन ऑफ दैट डिकेइंग थिंग, वो जो चीज़ समाप्त हो रही है उसका जन्म भी हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर लिखा जा रहा है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।